हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा अध्याय डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न की आज हम चर्चा करेंगे। उससे बनने वाले सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पहले दूसरे वाले पार्ट में, सेकंड फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे बनने वाले एग्जाम पैटर्न पर सवाल। और तीसरा हम कवर करेंगे अभी तक उत्तर प्रदेश में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पेपर थे पुलिस में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और चौथी बात, आपके काम की जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपोर्टेंट सेम नेचर के, वो आपको होमवर्क मिलेगा, वो आपको होमवर्क डिस्कस करना है। डाउट रहे तो पूछना है। कहाँ पूछना है? हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर आप इसको मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करस्पॉन्डिंग फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का चैप्टर। वर्दी दूर नहीं है, और वर्दी दूर नहीं है में आज हमारा चैप्टर होने वाला है। इस अध्याय की बात करें तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा डेसिमल एंड सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल एंड सिंपल फ्रैक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। सभी जुड़ जाइएगा एक बार। तो हम बात करें इसके, सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को जानते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? तो 2020 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में एक क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2009 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक एक बात को। उसके बाद हम इसके क्या बनाएंगे, फिर सवाल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। चलिए, तो मैं शुरू करूं इस सवाल को, पैटर्न को। तो सबसे पहला जो पैटर्न बनता है वो बनता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है? इसकी अगर मैं आपसे बात करूं दशमलव भिन्न की, तो इसको इस तरीके से समझिएगा आप लोग। दशमलव भिन्न, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक नंबर है 1 और इसको मैंने 10 से डिवाइड लगाया। 10 से अगर मैंने डिवाइड लगाया तो सबसे पहले आपको भिन्न समझना चाहिए। तो भिन्न जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? P बाय Q के फॉर्म में होता है। P बाय Q मतलब ऐसा नंबर जिसमें अंश हो और क्या आ जाए, आपका हर आ जाए, तो उसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको भिन्न बोलने वाले हैं। लेकिन इन भिन्नों में अगर मान लो ऊपर वाले भाग को 10 भाग लगाता है, तो 10 जब डिवाइड करेगा तो डेसिमल आपकी तरफ आने वाली है और आपकी तरफ आएगी, तो क्या बनेगी? 0.1 बनेगी। बोलो, बात क्लियर है यहां तक सभी को? क्या बनेगी? 0.1 बनेगी। इसके बाद अगर हम इस वाले 1 को अगर हम 100 से डिवीजन लगाते हैं तो क्या बनेगा? पॉइंट कितने बाद लगने वाला? 2 अंकों बाद। तो 1 और 1 2 अंक बाद आप पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के पहले 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी प्रकार अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनकर आएगा? 0.001 निकल कर आएगा। और यही क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। अगर मुझे इनको वापस कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन कितने डेसिमल है? 1, तो 1 0 और उसको रोकने के लिए 1 लगा दीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे आप? 1 अपॉन कितने डेसिमल बाद है? 2, तो 2 क्या लगाएंगे आप? 2 अंक बाद 2 0 लगाएंगे। 2 0 के बाद आप रोकने के लिए 1 लगाइएगा। इसी प्रकार 1 है, कितने डेसिमल है यहाँ पर? 3, तो 1 0 2 0 3 0 और क्या लगा दीजिए आप? 1 लगा दीजिए। तो ये वापस आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप डेसिमल फ्रैक्शन को समझ गए होंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन पर ही फिर बनेगा आपका एक सवाल। जैसे कि ये सिंपल एक सवाल है, एग्जाम्पल है, इसको हल आपको करना है और एड ऑन करना है, और कुल मिलाकर इसमें से क्या करना है? आपको माइनस करना है। क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको उस साइड भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, या आपको जैसे भी करना, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इसको उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कहीं से भी आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। तो आपको करना किस तरीके से है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, इतना हमें पता है, इकाई वाला प्लेस इकाई पर आएगा, दहाई वाला दहाई पर आएगा, सैकड़ा वाला सैकड़ा पर आएगा, और हजार वाला हजार पर आएगा। ये बात भी निश्चित है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर पॉइंट के बाद आएंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर पॉइंट के बाद आएंगे ना, और पॉइंट के बाद आएंगे तो क्या बनेगा? जैसे यहां पे क्या लिखा है? 3 6 4 और 5 है, तो डेसिमल लगा दीजिए। डेसिमल के बाद 3 आ जाएगा, यहां पे 6 है, यहां पर 4 और यहां पर कितना है? 5 है। इसको आप ऐड ऑन कर दीजिए। 6 3 9, 6 4 10, 4 5 9 और 1 10, और 5 और 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसमें से आप 54.63 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, 3 में से 3 जाएगा, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट आना चाहिए बिल्कुल आपका। पॉइंट के नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। कितना है? 63 है। तो यहां से देखिएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेगा, 12 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास में? 6 बचेगा। यहां पर 9 में से 4 गए, एक तो कैरी लिया था ना आपने, तो कितना? 8 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास? 4 5 और 9 और 5, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा।
गॉट इट यहां तक सभी को? लेकिन इसको जब उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अब आपको 5993 में से कितना माइनस करना है, 5954.67 माइनस करना है आपको। तो माइनस कर दीजिए, 10 में 7 जाएंगे 3 बचेगा, 12 में 6 गए 6, 8 में 4 गए 4, 9 में से 5 जाएंगे 4, ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो 44.63 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल मैनर में आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और इस तरीके से आप सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको महत्वपूर्ण है और नंबर सिस्टम का पार्ट ही है वैसे तो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सारे काम 1 बाय 1 करना पड़ेंगे। तो देखिएगा अगला हमारा पार्ट आता है जिसको हम भिन्न के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में आप समझिएगा। अगला जो हमारा पार्ट आता है जिसको हम भिन्न के नाम जानते हैं, तो अगर मैं भिन्न की बात करूं सबसे पहले, तो भिन्न क्या होती है बच्चों, भिन्न होती है ऐसी संख्याएं जिसमें पी वाई क्यू क्या हो, पी वाई क्यू और क्यू बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 हो गया तो क्या होगा, नीचे वाला 0 भाग लगाएगा जिसके कारण वो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अंश और पी और क्यू क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि भिन्नों के प्रकार, अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको उचित भिन्न पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको उचित भिन्न पर ध्यान देना। तो उचित भिन्न क्या होती है, एग्जाम्पल से समझना। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं 1/2, 2/3, 3/4, है ना, 7/8, तो ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर वाला जो भाग है ना, अंश वाला भाग, न्यूमिनेटर वाला भाग, वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और नीचे वाला भाग कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो ऐसी भिन्न को हम लोग उचित भिन्न के नाम से जानते हैं, प्रॉपर भिन्न के नाम से जानते हैं। तो दूसरा क्या बनेगा फिर, विषम भिन्न बन जाएगी। तो विषम भिन्न क्या होगी, तो विषम भिन्न वो भिन्न होंगी जैसे जिसमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो जाए, जैसे 7/6 कर दिया आपने। इसी प्रकार से आप बोलना चाह रहे हो 3/2 बोल रहे हो, तो इन भिन्नों को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इम्प्रॉपर अगर फ्रिक्शन है तो उसको प्रॉपर कैसे बनाओगे आप, डिवीजन लगा दीजिए, 6 एकम 6 और ये बन जाएगा 1/6। अभी भी भाग लगेगा इसमें, देखिए आप 2 एकम 2 और 1/2। और जैसे ही आपने इसको डिवीजन किया, जैसे ही आपने डिवीजन किया, ये बन जाती है आपकी मिश्रित भिन्न। क्या बन जाती है, मिश्रित भिन्न बन जाती है। क्या बनती है, ये मिश्रित भिन्न बनकर आ जाती है। मिश्रित भिन्न किससे मिलकर बनी, यहां देखो जरा, ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और ये जो ऊपर वाला भाग छोटा है, मतलब ये जो भिन्न है ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। मतलब जो मिश्रित भिन्न होती है वो कितने लोगों का कलेक्शन होती है, आपके इंटीजर का और आपके प्रॉपर का। आपके इंटीजर का और आपके प्रॉपर का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को, गॉट इट यहां तक। तो अगर यहां तक बात आपको क्लियर है तो देखिएगा इससे बनने वाले, जैसे हम बात करें और कुछ भी आपके सामने, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो आप देखिएगा भिन्नों को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, तुलना करनी होती दशमलव के रूप में परिवर्तित करके उनकी तुलना। तो इस तरीके से आप पैटर्न पर भिन्नों का हर समान करके भी कर सकते हो आप लोग। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताओ, समझना ध्यान से, है ना, हर समान कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है और अगला है 3/4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, तो आप क्या कीजिए, इसका हर को समान कीजिए। इस 2 को हमें 4 बनाना, 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर होगा क्या, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 2/4 और ये बनेगा आपका 3/4। और ऐसी फ्रिक्शन जिसका अंश हर समान हो, नीचे वाला पार्ट अगर सेम है, अगर नीचे वाला पार्ट सेम है, तो फिर ऐसी फ्रिक्शन जिसका ऊपर वाला भाग बड़ा होगा वो बड़ी फ्रिक्शन बन जाएगी। मतलब ये जो फ्रिक्शन होगी ये कैसी होगी, आपकी लार्जेस्ट होगी, ये बड़ी वाली होगी, मतलब बड़ी होगी ये वाली फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाली कैसे होगी, आपकी छोटी होगी। तो हर को समान करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर की अगर मैं पूरी बात करूं, तो PYQ समझ गए, फ्रिक्शन को आप जानने लग गए। तो इससे बनने वाले सवालों की अगर हम चर्चा की जाए तो देखिएगा यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताइए बड़ी भिन्न। क्या बताइए आप, बड़ी भिन्न बताइए। या तो ये क्वेश्चन बनाएगा वो आपके लिए, या बनाएगा वो आपसे क्वेश्चन कौन सा वाला, छोटी भिन्न वाला क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अगर यहां नहीं बनाया तो फिर वो कहेगा आपसे किसमें लिखकर बताइए उसे, आप आरोही क्रम में लिखिए। और आरोही क्रम में अगर नहीं कहता तो फिर किसमें लिखिए आप उसे, अवरोही क्रम में लिखिए।
यहां तक आप सारी की सारी बातें समझ गए होंगे ध्यानपूर्वक कि कैसे कैसे कंप्लीट हमें यहां पर चीजें करनी है। तो कुल मिलाकर ये 4 टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। इस 4 टाइप के क्वेश्चन पर अपन धीरे धीरे करके बात करने वाले हैं। पहले डेसिमल के सवाल करेंगे, फिर अपन फ्रैक्शन के सवाल करेंगे, और कुछ सवाल इसमें बॉर्ड मॉस के मिलने वाले हैं जो कि मैंने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और उन सवालों को भी बता दूंगा, तो उन सवालों को आपको सेम नेचर मानकर होमवर्क भी बना के चलना है। जैसे यहां पर देखिए सवाल नंबर अगर हम 1 की बात करें तो इसको ऐड ऑन करना है। अब ऐड ऑन करने के लिए लिखेंगे क्या आप लोग? आपका मन करे लिखने का तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको ऐड ऑन कर सकते थे, या फिर मैं आपसे बोलता कि चलिए इसको हम लिखने का अगर प्रयास करें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए आपका। तो यहां पर क्या आएगा? देखिए 11.2 है तो 2 आ गया पॉइंट के साथ। इधर पे आप देखेंगे 1.12 है, ऐसे लिखा है। इसी प्रकार से यहां पर आप लिखेंगे पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई आता है। इधर पे क्या है? 0 1 1 2 है, इसको आपको ऐड ऑन करना था बस। 2 2 और 1 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 1 बनेगा। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा 1244432, जो कि ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है। गॉट इट यहां तक? ठीक है। तो सवाल नंबर 2 को देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? 2 की अगर हम बात करें, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आप ना पहले डेसिमल को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए। भूल गए आप डेसिमल को, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। अब डेसिमल को जब आप भूल गए तो 4 का गुणा करिए आप। 4 का गुणा 325 में कीजिए, तो 4 पंजे क्या बनेगा आपका? 20 बनेगा, ठीक है। 4 पंजे 20 बनेगा, 4 दूनी 8 बनेगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 क्या आएगा? 13 आ जाएगा। 1300 निकल कर आ गया। लेकिन अब आती है बात, अगर मैं इन डेसिमल को फिर से देखूं, अगर मैं इन डेसिमल को फिर से देखूं तो डेसिमल क्या कहता है? गुणा तो हमने कर लिया, लेकिन कितने डेसिमल थे? यहां तक बिल्ली जो खाना खाने आई थी, यहां तक जो बिल्ली खाना खाने आई थी, कितने घर खाना खाने आई थी? 3 घर, और यहां पर 2 घर। तो कुल मिलाकर 5 घर बाद हमें बिल्ली को बैठाना है। तो 1 2 3 और 1 4, 4 और 1 और बनाना है, तो 0 लगा दीजिए, और ये 5 घर बाद आपने बिल्ली को बैठा दिया। गॉट इट यहां तक? ठीक है। अब इसमें गुणा किसका करना है? हमें इसमें गुणा करना है 1.05 का। इसमें किसका गुणा करना है? 1.05 का गुणा करना है। तो 105 से गुणा करना है, तो पॉइंट को भूल जाइए, 105 से गुणा करते हैं। 105 तिया करेंगे आप तो 315 आएगा, 315 की 5 31 आ जाएगा। 105 एकम 5 और 31 जोड़ोगे तो 136 आएगा। ये रिजल्ट निकल कर आया। लेकिन 2 जीरो भी तो है, तो वो जीरो भी लगा दी। डेसिमल को बिल्कुल भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखना कितने डेसिमल बाद यहां पर जो बिल्ली खाना खाने गई है घर पर, कितने घर? 2 घर, और यहां पर कितने घर हैं टोटल? 5 घर। तो 5 और 2 कितने घर होंगे? 7 घर बाद लगेगा। 7 घर बाद लगाइए, 1 2 3 4 5 6, 7वां घर बना दीजिए। इस तरीके से आपको आंसर देना था। तो आंसर क्या बन रहा है इसका? 0.01365, ये हमारा करेक्ट वाला आंसर बनकर आ जाएगा। गॉट इट? यहां तक सभी को क्लियर? आपको एक एक बात हो रही होगी। जैसे ये देखिए सवाल नंबर 3 जो है वो आपके सरलीकरण पर आधारित है, बॉर्ड मॉस पर आधारित है, सिंपल ऐड ऑन करना है। तो इनको ऐड ऑन करने का बहुत सिंपल तरीका क्या होता है? 3 तिरका 9 और 2 क्या बनेगा बच्चों? 11/3 बनेगा। इसी प्रकार माइनस के 6 तिया 18 और 1 19 बटे क्या बनेगा? 6 बन जाएगा। प्लस का क्या करना है? 7/9 करना है। ये काम करना था। तो आप इन नंबर का क्या लेते हैं बाद में? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 18 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 को 18 बनाना, 6 का गुणा करेंगे, वो 6 का गुणा ऊपर कर दो, 66 बन जाएगा। 6 तिया 18, 19 तिया 57 हो जाएगा। 9 को 18 बनाना, 2 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दीजिए आप, 14 हो जाएगा। अब 66 और 14 को जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 57 जब जाएंगे तो 60 70 80, तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा? 18 आएगा। तो 23/18 इसका आंसर बन जाएगा। क्या भाग लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। देखिए असल में ये जो फ्रैक्शन है, ये ऊपर वाला भाग बड़ा है, और ऊपर वाला भाग जब बड़ा होगा तो आपको भाग लगाना है। तो ऐसे 18 एकम 18, और कितना बचेगा? 5/18। और ये जो फ्रैक्शन बनकर आती है इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्रित भिन्न बनकर आ जाएगी। गॉट इट? तो ये 3 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर आपका सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि तो ये सवाल जो है आपको मैंने बोर्ड मॉस में करवाया था। ये सवाल मैंने आपको बोर्ड मॉस में करवाया था, अध्याय नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया इस सवाल को, इसलिए हम इस सवाल को यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा होमवर्क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर? हम करने वाले हैं अगला वाला सवाल, ठीक है। पहले प्रीवियस चैप्टर में आपको डील करवाया गया था, रिपीट हो गया है सवाल।
तो सवाल नंबर 5 है आपके सामने। सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा जरा। अगर हम 5वें सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं बच्चों, है ना। क्या लिखा है, ये भी किया था अपन ने, इसको कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। देखो यहीं पर कर रहा हूं, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, ये क्या बन रहा है आपका 7/3 बन रहा है। लेकिन जब आप इस पूरे को देखोगे, इसको उठाकर यहां से लेके यहां तक, तो ये 3/7 बन जाएगा। और 3/7 में प्लस 1 करना है, 7 और 3 10, 10/7 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व होकर क्या बनेगा आपका 10/7 बनेगा। लेकिन जब हम इस बन के साथ लेंगे तो ये पलटी मारेगा, तो क्या बन जाएगा, ये 7/10 बन जाएगा। 7/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमारी। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी हमारे सवाल का क्या बनेगा, राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है सभी को, एक एक बात क्लियर है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूं, एक मिनट। चलिए तो सवाल नंबर अगला अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाए, प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 जो है वो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी देखो मिक्स फ्रिक्शन का सवाल है। ये सारी की सारी जो भिन्न है, ये कैसी फ्रिक्शन है आपकी, मिक्स्ड फ्रिक्शन है। कैसी फ्रिक्शन है ये, सारी की सारी मिक्स्ड फ्रिक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन को सॉल्व करना कोई टफ काम होगा क्या आपका, कभी भी नहीं होगा। मिक्स फ्रिक्शन को सॉल्व करना आपका कभी भी टफ काम होगा क्या। चलिए कोई इशू तो नहीं आ रहा ना आपको, प्रॉपर विजिबल हो रही हैं सारी चीजें, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर सवाल आगे की तरफ। तो क्या बनेगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो होमवर्क वाले पैटर्न में रहेगा। इसको हमने बोर्ड मॉस में बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, चैप्टर नंबर 2 में बनाया था हम लोगों ने इन सवालों को, ठीक है। तो मैं बढ़ रहा हूं अगले वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 के बाद हमारा सवाल नंबर 7 स्टार्ट होगा, और यहां से अपने को चीजें और समझनी है। बिल्कुल कोई भी सवाल ऐसा जो आपको लगेगा कि ये नए नेचर का पूछा गया था, हम उसको बनाएंगे, और जो सेम नेचर का होगा उसको जरूर हम लोग होमवर्क भी बनाने वाले हैं। गॉट इट, ठीक। तो यहां से सवाल नंबर 7 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये बताना है। तो एक बार पूरी बातें मेरी ध्यान से सुनना, हम इसकी छोटी फ्रैक्शन भी बनाकर रख देंगे, ठीक है। जैसे देखें, एक तो अंतर वाला मेथड चलता है, लेकिन अंतर वाला नहीं है। तो छोटी भिन्न अगर बनाना है तो इनके हरों को समान कर लीजिए। जैसे यहां पर लिखा है 9/13, फिर लिखा है 17/26, ठीक है। और फिर क्या लिखा, 28/39 है। इसी प्रकार 33/52 है। इनके हरों को सेम कर लेते हैं अपन। तो इसका कॉमन नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो 52, 39, 26 दूनी 52 बन जाएगा, लेकिन 39 दूनी नहीं बनेगा। 104 बना लें, 30 या 90, 9 चुके 36, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सिंपल सा देखते हैं। देखो इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में बड़ा कौन होने वाला है, या डिवीजन भी लगा सकते थे। कौन सी भी सबसे छोटी पूछी गई, अंतर चेक करो। अंतर तो ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है इनमें, 11-11 का अंतर है, तो अंतर तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें इनके हर को सेम करना पड़ेगा। तो हम इधर पे 13 8 104, 26 से भी नहीं जाएगा। 13 और 39 का एलसीएम 39 आ जाएगा। 39 में लेकिन 26 से नहीं, 26 दूनी 52, 39 दूनी 78 हो जाएगा। 78 52, तो डिवीजन ही लगा दें क्या। अब सुनना मेरी बात, पूरी की पूरी बात को, अलग अलग मेथडों पे काम करने से बेहतर है हम क्या करें, एक प्रॉपर तरीका बना लें जिससे हमारा सवाल क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। बाकी भाग लगा सकते थे आप, लेकिन भाग लगाना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, ठीक है। और कौन सी भिन्न छोटी है, तो आप 4 ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे वैसे तो, है ना। 4 ऑप्शन को जैसे 0 पॉइंट इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसका तरीका देखते हैं, ठीक ठाक तरीका। 52 है, और ये जो बन रहा था आपका 13 7 91, 13 का अगर गुणा करते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों सवाल, बात नहीं बनेगी हमारी। तो मैं आपको सीधे सीधे तरीके पर लेकर आता हूं। एक बात बताना, मुझे ध्यान से बताना सोचकर बात। जैसे मैं कहूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है आपको पता होगा। 0.5 होता है, ये 0.33 होता है, और ये 0.25 होता है, और ये होता है 0.20। मतलब जितना बड़ा नंबर भाग लगाएगा, और ऊपर हर क्या होना चाहिए, ऊपर सारे के सारे अंश क्या होना चाहिए, आपके समान होना चाहिए। ऊपर सारे के सारे अंश आपके कैसे होना चाहिए, आपके अंश पूरे के पूरे समान होना चाहिए। तो अगर ऐसे नंबरों में जितना छोटा नंबर भाग लगाएगा रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी थी आपकी,
ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी थी और वो वाली फ्रैक्शन क्यों छोटी है? अरे भाई सीधी सी बात है, आपके पास टॉफी है और आपको ज़्यादा लोगों में बांटनी है तो टॉफी कम कम मिलेंगी, लेकिन टॉफी तो आपके पास बराबर है और कम लोगों में बांटनी है तो टॉफी क्या मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी, रिजल्ट बड़ा आएगा। इसी बात को अगर हम ध्यान से समझें तो क्या आपको एक बात समझ में आती है? जैसे यहाँ लिखा है 9/13, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ये वाला सवाल, इसके बाद में आपके सारे सवाल छोटे छोटे होते चले जाएंगे। 39 है और अगला है आपका 33/52, यही है। इसको मैंने क्या किया, आपका एक नंबर नीचे लेकर आ गया मैं, 1 मैंने बना दिया इसको 13/9। आज के बाद आपका फ्रिक्शन का सवाल नहीं छूटेगा। 1 इसको मैंने बना दिया 26/17, इसको बना दिया मैंने 39/28, चलेगा ना? और इसको मैंने बना दिया है 52/33, ठीक है। धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेंगे आप लोग तो आपके डाउट आपके बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। अब एक बात बताना, इसको आप डिवीजन लगवाओ, 9 एकम 9, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। अब भाग लगाना, एक बार तुरंत भाग चला जाएगा, 9 एकम 9 आ गया, कितने बचेंगे मेरे पास? 4, 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेंगे मेरे पास में और 4 40 बन जाएंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, 1.44 आ गया। इसको लगाइए आप, 17 एकम 17 पॉइंट लगेगा, फिर कितने बचेंगे मेरे पास में? 6 3 9 बचेंगे, 17 पंजे 85, 85 5 बचेगा, 17 दूनी 34, 5.2 आ जाएगा। 28 से लगाइए भाग, 28 एकम 28 हो जाएगा, कितने बचेंगे? 11 बचने वाले हैं, ठीक है। 28 10 11 बचे, 110 बन जाएंगे। 110 में 28 से अगर भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे आप? पॉइंट लगा देंगे, तो 110 बन गया। 28 से आप 4 बार लगाइए, 28 20 चौके 80, 8 चौका 32, 112 हो गया। लेकिन हमारे पास कितना? 110 ही है, मतलब 4 बार नहीं जाएगा, 28 से 3 ही बार जाएगा। 20 तिया 60 और 8 तिया 24, तो 60 20 84, 84 में अगर 28 जोड़ते हो तो 112 आ रहा है और हमारे पास 110 ही है, तो 3 बार ही गया, मत आगे मत लगाओ अभी भाग, इसको बाद में देखेंगे। 3 अगर कहीं आएगा तो लगाएंगे। 33 से कम 33 हो जाएगा, इसमें बचेंगे आपके 17 और 2 19, 17 और 2 19 बचेगा, 190, तो 3 18, 6 बार नहीं जाएगा, ये 5 ही बार समथिंग जाएगा, 5 बार समथिंग जाएगा। अब एक बात बताना, हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जितना छोटा नंबर भाग लगाएगा डेसिमल उतनी बड़ी आएगी, हमें ये पता है। इसने क्या पूछा? सबसे छोटी। ज्यादा लोगों को टॉफी बांटनी है, ज्यादा लोगों को टॉफी कब बटेंगी? जब ज्यादा लोग मांग रहे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आप देखकर बताइए, छोटे छोटे आने वाले हैं। अगर हम सबसे बड़ा नंबर देखें तो हमारा सबसे बड़ा नंबर ये वाला दिख रहा है, बोलो देखो, ये तो आंसर नहीं होगा। इन दोनों में लड़ाई चल रही है भाई, तो इसको एक बार चेक करना। 33 से लगाएंगे एक बार 17 और 17 तो 19, 190, तो 33 से चला जाएगा, 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 165 आ जाएगा। 165 के बाद कितने बचने वाले हैं अब? 60 70 80 90, 25 250 बन जाएगा। 3 8 24, 3 8 24 नहीं आएगा, 7 बार जाएगा। ये 57 आ रहा है, ये 52 आ रहा है, तो ये ज्यादा बड़ा नंबर भाग लगा रहा है ना, क्योंकि ऊपर मैंने अंश को समान रख लिया है। तो ऐसी वाली फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? ये वाली फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन जो होगी ये सबसे छोटी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? ए जो है वो राइट वाला आंसर बनेगा। इतना अगर आप समझ गए तो आप सारे सवालों को बना लोगे। हमने कोई ट्रिक का यूज नहीं करा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की मैंने बात की है। डिवीजन ऐसे ही क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा एक सम में मेंटेन हो जाएगा और एक बार भाग बहुत जल्दी लग जाएगा, पॉइंट तुरंत नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको मेथड समझ में आई होगी और आप इसी मेथड से आगे जाके सवाल बनाएंगे और आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये सारा चीजें। सवाल नंबर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात, दो भिन्नों का गुणनफल, कोई भिन्न मान लीजिए आप, भिन्न क्या होंगी? एक x भिन्न मान लीजिए और एक भिन्न y मान लीजिए, दो भिन्न है ना, याद रखना ये भिन्न है। इनका गुणनफल कितना है? 14/15 है, लिख दिया अपन ने। और अगर हम देखें इनका भागफल, मतलब पहली वाली भिन्न और दूसरी वाली भिन्न, इनका भागफल कितना है? 35/24 है, 35/24 है, ठीक है। अब ऐसा क्या करें अपन कि अपना काम बन जाए? तो ऐसा कीजिए, x के प्लेस पर पुटअप कर देते हैं या जैसा तुम्हारा मन करे। यहां से x की वैल्यू निकालिएगा, कितनी आएगी? 35/24 इंटू में आ जाएगा y और इधर पर भी y आएगा। क्लियर है यहां तक बात? 14 क्या आ गया बच्चों? 15 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करें, 7 पन्ना 35, 6 चौका 24, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 35 अगर यहाँ रखते हैं और y की वैल्यू 24 तो बात नहीं बनेगी। सॉल्व की, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 3 8 24 और 3 5 15, ठीक है। तो बाय और बाय स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 8 दूनी 16, देखो बाय स्क्वायर बराबर आ रहा है आपका 16/25, बाय स्क्वायर बराबर आ रहा है ना बच्चों। तो बाय बराबर क्या होगा? बाय बराबर हो जाएगा आपका 4/5। क्लियर है? बाय की वैल्यू आ गई। बाय अगर आपको पता है तो आप एक्स निकाल लीजिए। एक्स कैसे निकालेंगे? यहां रख दीजिए 4/5,
तो रख देंगे आप x की वैल्यू क्या रखी है आपने 4/5 बराबर 14/15 रख दिया, बिल्कुल बेसिक्स है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर x बराबर आ जाएगी आपकी 7/6। ये दोनों फ्रैक्शन आपने निकालनी है, ये वाली फ्रैक्शन निकालनी है। इनका क्या पूछा, इनमें से बड़ी वाली भिन्न कौन सी है। तो एक बात बताना, 4/5 को आप लोग जानते नहीं है क्या, डिवीजन लगा दीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, चल जाएगा पता। तो 0.5840, लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर अगर हम भाग लगाते हैं तो 0 पॉइंट आएगा और 70 बन जाएगा। तो 6 से देखो एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा ना, एक बार भाग फिर पॉइंट लगेगा। अब एक तो आ ही गया ना, ये तो 0.8 है। तो उसने बोला सबसे इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, एक्स वाली भिन्न बड़ी है। और एक्स वाली भिन्न कौन सी है, 7/6 है। पता इस सवाल में सॉल्यूशन करना ही नहीं था, डायरेक्ट ऑप्शन ही चेक कर सकते थे अपन लोग, है ना, ऑप्शन चेक कर सकते थे बड़ी भिन्न कौन सी है, लेकिन शायद 7/4 में दिख जाएगा वैल्यू वो। चलिए, तो सवाल नंबर 9 आपके सामने है, देखना। ऐसे सवाल भी, थ्योरेटिकल सवाल भी आपके एग्जाम में बनेंगे, इन सवालों को भी आपको बार बार पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, किसी लड़के से किसी भिन्न को 6/7 बताने को कहा। कोई भिन्न मानो, पहले आप x मान लीजिए, इस भिन्न का इससे कहा गया कि तुम इस भिन्न का 6/7 निकाल कर रख दीजिए। इसने गुणा नहीं किया, इसने क्या किया, इस भिन्न में 6/7 से भाग लगा दिया। जब भाग लगाएगा तो वो 7 ऊपर आ जाएगा, 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये रिजल्ट ज्यादा आ गया, और इसके कारण जो अंतर आया रिजल्ट का वो कितने का आया, 13/70 का आया। अंतर कितने का आ गया, 13/70 का अंतर आ गया। अब इसको करवाओ आप सॉल्व कैसे करवाओगे, या तो एलसीएम ले लो आप, जैसा तुम्हारा मन करे एलसीएम ले लीजिए। चलिए, तो 6 से 42 बनाओ, 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 से 49x बन जाएगा। 7 से 6 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 का कर दो, 36x बनेगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा 13/70। इधर 7 धाम के 70, 7 6 42। देखो 39 और 36 का डिफरेंस ना बच्चों 13 आएगा, और 13 से 13 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इधर से 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3/5 निकल कर आ रही है मेरी। कितनी आ रही है, 3/5 आ रही है। एक्चुअल में जो फ्रिक्शन थी ना, और x हमने क्या माना है, फ्रिक्शन मानी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा हम लोगों का, राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को बात, क्लियर अगर है तो देखो ये सवाल फिर आ गया आपका, एक फ्रिक्शन वाला अभी करवाया था। तो 11 क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है आपका, होमवर्क फेज में रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व x का मान निकाल के। चलिए 12वां सवाल बना लेते हैं, दोनों का गुणनफल करना है। तो सबसे पहले ये फ्रिक्शन है, ये पहले बताओ ये कैसी फ्रिक्शन है। आप कहेंगे सर मिश्रित है। सभी बताओ कैसी है, मिश्रित है, बहुत पढ़ा दिया मैंने आपको, मिश्रित है। मिश्रित को क्या करो, पहले सही करो, 4 तिया 12 और 1 क्या बनेगा, सवाल नंबर 12 की बात करें, 4 तिया 12 और 1 13/4 बन जाएगा। इसका गुणनफल करना है किससे, 5 दूनी 10, 10 और 2 क्या आ गया 12, 12 बटे क्या आ गया 5। इसका गुणनफल बता दीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12, 13 तिया 39/5 आएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन कैसे दिया था, मिश्रित फ्रिक्शन का, तो आंसर ही मिश्रित चाहिए। तो 5 7 35 हो जाएगा और 4/5 निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। बोलो बात यहां तक क्लियर है सभी को, क्या गॉट इट यहां तक सभी आंसर, ठीक है, सभी क्लियर है ना सारी चीजें आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो चलते हैं फिर अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा सवाल नंबर, अगर मैं अगले की बात करूं आपसे, सवाल नंबर 13। अब देखो अभी क्या करा आपने, गुणनफल निकाला, अब क्या निकालना आपको, अंतर निकालना है। क्या निकालना आपको, अंतर ही निकालना है, ठीक है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स वर्क रहेगा, इसको लिखना आरोही क्रम में। अब आ जाइए सवाल नंबर 14 से। मैंने क्या कहा, 4 टाइप के सवाल बने, छोटा पूछेगा, बड़ा पूछेगा, या फिर आरोही। सबसे पहले आरोही मतलब क्या होता है, आरोही 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 मतलब ऐसा क्रम, जैसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ियां चढ़ते हो, उसको बोलते हैं हम आरोही। सीढ़ी चढ़ते हो ना आप, उसको बोलते हैं आरोही। और अवरोही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, छोटा छोटा छोटा, पहले क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए इनके बीच में अंतर देखना, आपको क्या देखना, सबसे पहले मेथड नंबर 1 है आपके पास में। मेथड नंबर क्या है आपके पास, 1 है। सारी तरीके से करा दूं इस सवाल को, क्या देख लेते हैं, चलो। 7/11, 9/11 और 8/11। पहले अंतर देखो, इसमें अंतर 4 का है, इसमें अंतर भाई, लेकिन नीचे वाले जब हर समान हो, क्या हो, जब ये नीचे वाला पार्ट क्या हो, समान हो सब में, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है देखना। कैसे,
नीचे वाला पार्ट अगर सभी में समान है तो जिसका ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न बन जाएगी। तो बड़ी वाली कौन बनेगी? 9/11 बनेगी। हमें लिखना है कैसे? सबसे छोटी वाली पहले, तो 9/11 सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन होगी? 8/11। और उससे छोटी कौन होगी फिर आपकी? 7/11, क्योंकि सेम है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम का ये वाला साइन लगा दीजिए आप। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसा वाला ऑप्शन चेक करो आप, 7/11, 8/11, 9/11। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। आंसर आपका बी बन जाएगा। गॉट इट? चलिए सवाल नंबर, इसके और भी तरीके हो सकते थे लेकिन हमने डिफरेंस मेथड से कर लिया है। कुल मिलाकर आपको बार बार प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि पेपर में जब ये सवाल आए ना तो आपको सोचना ना पड़े। जैसे यहां पर बोला है कि 5/24 में से हम लोग क्या घटाएं, तो आपने कहा जिंदगी में कुछ ना समझ में आया तो x घटाओ। घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 बाई कितना आना चाहिए आपका? 7/48 आना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए इसको बस। कैसे करोगे? उस x को वहां भेज दो आप लोग, तो 5/24 और x को उधर भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो ये x आ गया। सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम हमेशा लेते हैं अपन लोग। 48, 24 को 48 बनाना, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दो। नीचे 48 है 7, तो कुल मिलाकर आपकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 3/48, जो कि किसकी वैल्यू है बच्चों? x की वैल्यू है। कितनी आ रही है? 3/48। 5 दूनी 10, 7/48 हो, 3/48 में से क्या घटाया जाए? तो 3/48 घटाया जाए 4। सही बात है ना? 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। 24 दूनी 48, 5 दूनी 10 आ गया, 7 ही आ रहा है। 7 में 10 में से 7 जाएंगे, 3/48, 3/48 आ रहा है। तो 7 और 3 10 सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 3 10, 10/48 मतलब 5/24 बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3/48 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए करेक्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे करके करेक्ट भी करते चलना है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं छोटा मोटा, क्योंकि आपके लिए एक कॉम्पैक्ट मटेरियल बनाया गया है बहुत तेज़ी से। तो आपकी अगर कोई एरर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपका स्वागत रहेगा। देखिए सवाल नंबर अगर मैं बात करूं 16 की, आसान कैटेगरी का सवाल है, बस पढ़ते जाइए। इन सवालों में कभी भी मत डरना, धीरे धीरे रीड करना। एक खेत का आधा भाग सब्जी का है, तो सब्जी का अगर भाग पूछूं मैं आपसे तो सब्जी का भाग कितना है खेत का? आधा। आधा मतलब 1/2, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 है। और उगाने में इसका 1/5 भाग आलू उगाने में, मतलब जो सब्जी उगाने का जो भाग है, जो सब्जी उगाने का भाग है उसका ही भाग, उसका भाग का कितना भाग? 1/5 भाग आलू में आता है। तो ये अब आलू का भाग हो जाएगा, ये आलू का हो गया। तो कुल मिलाकर कितना भाग आता है काम में आपका? आलू में 1/10 भाग आता है। भाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंश बटे हर होता है ना, तो भाग बोलेंगे मतलब टोटल जो है नीचे वाले पार्ट पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। इस तरीके से आपने सवाल नंबर 16 तक सवाल बना लिए। तो चलिए भाई, यहां तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब तो आग लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल तहलका मचना चाहिए। 16 के बाद देखो अब आ गए आपके PYQ वाले सवाल। कौन से सवाल आ गए हैं? सारे के सारे PYQ वाले सवाल आपके आ गए हैं। गॉट इट यहां तक? ठीक है, चलें। तो PYQ सवालों की संख्या बहुत सारी है, PYQ सवाल हमें बनाने हैं यहां पर। तो देखिएगा, एक एक करके समझेंगे चीजों को और जानेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या है? यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में पूछा गया। देखो पैटर्न बना हमारा, तो हर एक पैटर्न को कवर किया गया। मिश्रित कौन सी होगी? ऐसी भिन्न जिसमें आपको इंटीजर ही मिले। जैसे यहां पर 2, ये 2 क्या है आपका? इंटीजर है, पूर्णांक है। और ये क्या है आपकी? प्रॉपर है। तो ये आंसर बन रहा है। अब जैसे ये वाली सिर्फ क्या है? फ्रैक्शन। ये उचित भिन्न है, ऊपर वाला पार्ट छोटा है। उचित मतलब कैसी है? ये प्रॉपर है। हमें मिश्रित बतानी है। ये भी कैसा है? नीचे ऊपर वाला पार्ट छोटा है, तो ये भी आपकी प्रॉपर है। ऊपर वाला पार्ट छोटा है तो ये भी क्या है? आपकी प्रॉपर है। लेकिन मिश्रित में ना इंटीजर भी होता है, पूर्णांक भी होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 2 + का 3/8। ये 2 लोगों से मिलकर बन रही है। किस किस से मिलकर बन रही है? एक तो ये बनकर मिलकर बन रही है पूर्णांक से, और एक बन रही है ये किससे? उचित भिन्न से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर यहां तक बात सभी को? ठीक है। कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? पहले तो ये बताओ परिमेय क्या होती है। तो आपको यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में सवाल नंबर 18 की बात करूं, पहले मुझे बताओ परिमेय क्या होती हैं? परिमेय वो संख्याएं होती हैं जो किसमें आ जाएं? आपकी फ्रैक्शन में आ जाएं, PYQ में। और Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं परिमेय। और अगर PYQ नहीं बना, अगर PYQ नहीं बना तो वो अपरिमेय है।
तो हम सबका पी वाई क्यू बनाकर देख लेते हैं। अब पी वाई क्यू कैसे बनाओगे, बाय ऑप्शन ही बनाओगे। जैसे हम देखें इसका ऑप्शन में, तो यहां पर देखो 12 लिखा है, √12। √12 को आप तोड़ो जरा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में क्या है बच्चों, √3। तो √3 से √3 कैंसिल। अब एक बात बताना, 2 आ गया, अब कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं है। अरे बच्चों, किसी के हर एक के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये तो पी वाई क्यू बन रहा है ना, क्या बन गया, ये पी वाई क्यू बन गया आपका। इसी प्रकार आप देखिएगा, 4 को आप बाहर निकाल दो 2, और ये भी बन गया 2/5। ये भी क्या है, ये भी पी वाई क्यू बन गया, मतलब तो परिमय है सारी की सारी। इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। 20 को क्या निकालोगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो 2 दूनी 4 और रूट में 5 आ जाएगा, या 5 दूनी 10 दूनी 20 करते हैं, नहीं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 ही आएगा। इधर पर √4 है। अब देखना आप यहां समझना। अच्छा इसको भी करते हैं, इसको हम कर सकते थे 7 नाम 63, तो 3 तिरका 9, 3√7, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 7 28, 2√7। देखना आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पी वाई क्यू में आ गया ना, ये भी आ गया। ये परिमय है, ये परिमय है, ये भी परिमय है, ये भी परिमय है। लेकिन ये जो है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो ये कभी बन नहीं पाएगा ना। 4 को तो हम 2 बना लेंगे, मान लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपने कहा सर बन जाएगा, नहीं। √5 की वैल्यू क्या आप लोग जानते हो, या √5 को हम अपॉन में लिख पाएंगे कभी, क्या नहीं लिख पाएंगे। इस कारण से हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट वाला आंसर बनने वाला है। यहां तक बात क्लियर है। बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल नंबर 19 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं अपन लोग। एक्स का मान क्या होगा, किसका मान पूछा आपसे, एक्स का ही मान पूछा है। तो सिंपल क्या करना है, इस एक्स को भेज दो यहां पर और इस वाले को भेज दो यहां पर, यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में। तो सवाल नंबर 19 की अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर मुझे 0.004 को डिवीजन लगाना है। किससे लगाना है, 0.004 को डिवीजन लगाना है मुझे 0.002 से लगाना है। बोलो हाँ या ना, इससे लगाना है। क्या एक्स का मान ही निकल कर आएगा हमारा, बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब एक बात बताना, देखो यहां पर 3 डेसिमल और ऊपर 4 डेसिमल है, तो 3 डेसिमल से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर 1 डेसिमल बचेगी ना। उस डेसिमल को जब हटाओगे आप, तो उसका डेसिमल का 0 कहां पर आएगा, नीचे आएगा। तो ये कुल मिलाकर नंबर के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 4/20 बन जाएगा। 4/20 को फिर से हमें पॉइंट में ही आंसर देना है। तो चलो एक काम करते हैं, ये बन जाएगा 2/10। अब एक बात बताइए, 10 से भाग अगर लगाना हो, तो 10 से भाग लगाओगे तो ऊपर 1 डेसिमल लग जाएगा। बिल्ली जाने वाली है आपकी तरफ, और पॉइंट के पहले 0 हम सजाने के लिए लगाते हैं, तो 0.2 क्या होगा, इस सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट, यहां तक सभी को क्लियर है। तो देखिए अगला वाला सवाल, जैसे यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में पूछा गया सवाल, ये सवाल आपका बनना चाहिए आप लोगों से, बिल्कुल ये बना लोगे ना ये वाला सवाल आप लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, इसको मैंने अभी एग्जाम्पल बेस पर करवाया था, बाकी मैं करवाता हूं इस सवाल को, ठीक है। थोड़ा सा 10 की पावर में पूछा है उसने क्वेश्चन, आपको देखिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ 1.25 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 125 लिख सकते हो, लेकिन नीचे आप क्या लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, 2 डेसिमल। 0.5 को क्या लिखोगे, कितने डेसिमल थे यहाँ पर, 2 डेसिमल, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 100 लिख सकते हो, ठीक है। इनटू लास्ट में कितने डेसिमल है, बिल्ली ने खाना कब खाया, 4 घर छोड़कर, तो 4 घर को 4 लिखो, 4 घर छोड़ना है, तो 1 2 3 इतना आ गया निकल कर आपके पास। इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे हम कहें आपसे 25 पंजे 125, 25 चुके 100, ठीक है। 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा है कुल मिलाकर 5 और 5, तो 5 और 5 बन जाएगा 25। लेकिन मेरे पास नीचे क्या बचा, नीचे बचा है, नीचे देखो कितनी 0 बच गई हैं, 1 2 3 4 5 0 है। कितनी 0 है, 5 0। अब एक बात बताना, अगर मैं कभी कहूँ आपसे कि 100 लिखा है या 10 की पावर 2 लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2 लिख सकते हो। ये 100 है, 2 0, जितनी 0 होती हैं वही लिखते हैं, तो जितनी 0 है वही लिखते हैं। जैसे 10 की पावर 2 मतलब 100 होता है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो 5 0 को जब ऊपर लेकर जाओ, 6 मत कर देना, तो क्या लिखा आएगा, 10 की पावर -5। गॉट इट यहाँ तक सभी को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। क्या 3 और 2 5, 1 मिनट रुकना, 4 के साथ 4 0 थी ना, यहाँ पर एक बात गड़बड़ है, ये 0 है, एक 0 और आएगी तो 10 की पावर -6 बन जाएगा, ठीक है। जितनी 0 उतने आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट वाला आंसर, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी यूपी कांस्टेबल, क्योंकि अगर तुमने ठान लिया इस बार नौकरी लेने का, तो ये पूरी सीरीज आपको नौकरी दिलाकर ही मानेगी। इतनी मेहनत की गई है इस सीरीज के अंदर। तो देखिएगा
सवाल नंबर अगर हम बात करें 21 की, ये सवाल लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, बस पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। यदि एक संख्या के 6 बटा, कोई भी संख्या ले लीजिए। संख्या आपके जीवन में क्या होती है बताओ जरा अब आप, संख्या आपके जीवन में क्या होती है? संख्या आपकी x होती है। इस x संख्या का कितना लेना है? 6 बटा, 6 बटा बटा कितना लेना है? 7। फिर उसका भी क्या लेना है? इसका पूरी संख्या का 1/3 लेना है, और ये किसके बराबर? 28 के बराबर है। गॉट इट? तो यहां से देखिए 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 से करोगे, 2 से ये चला जाएगा 14 बार, 14 सत्ते 14 पंच 70 84, 14 सत्ते 98 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। क्या 98 दिया गया ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, 21 था, 22 है। 22 की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है देखो, यूपी कांस्टेबल घोड़सवार 2020 में 50 लीटर पानी के टम्बलर में ए से एक बर्तन है आपका, ये वाला बर्तन है आपका, इसमें कितना है? 50 लीटर है। ए नाम का बर्तन है। इस पूरे को आपने किस में डाल दिया? बर्तन नंबर बी में डाल दिया। बर्तन किस में डाल दिया आपने? बी में डाला। टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी बह जाएगा। 1/4 बह जाएगा, किसका बह जाएगा? 50 लीटर का 1/4 बह जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 बह जाएगा। तो 1/4 कितना? 12.5 तो निकल गया ना, चला गया। तो कुल मिलाकर अब टम्बलर में बचेगा कितना? 50 माइनस क्या कर दो, जो बह गया वो माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 37.5 निकल कर आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर है सभी को? तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट वाला आंसर। ठीक, चलिए सवाल नंबर 23। मैं बिल्कुल भी आपका कोई भी टाइम किल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके भी 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी के, मतलब आपका एग्जाम है तो आपके 5-5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल, किसी कक्षा के बच्चों के बीच में मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। एक बात बताओ मेरे को, 2 केस लो आप पहले। तो 2 केस कैसे लो आप? सवाल नंबर 23 में जैसे हम मान लें बच्चे अगर x हैं, बच्चे अगर x हैं, ठीक है, तो इनको जो नोटबुक मिलेंगी वो बच्चों की संख्या का 1/8 मिलेगी। मतलब नोटबुक कितनी मिलेंगी इनको? x/8 मिलेंगी। बोलो बात क्लियर है क्या? लेकिन दूसरे वाले केस में ये कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, मतलब x/2 हो जाए बच्चे, तो नोटबुक कितनी मिलेंगी? 16 मिलेंगी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ टोटल नोटबुक कितनी है? टोटल तो कुल नोटबुक यहाँ से जो आएंगी, कुल निकल कर x बच्चों को कितनी नोटबुक मिली है? x/8 मिली है। इधर पर कितनी नोटबुक मिली है? कुल मिलाकर x/2 गुणा क्या मिली है? 16 मिली है। और नोटबुक की संख्या समान है क्या? पूछो जरा सवाल में। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? समान रूप से। इन दोनों नोटबुक की संख्या समान है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो x² 8 बराबर होगा किसके? x/2 गुणा 16 का। क्लियर है? x कर दो कैंसिल, 2 चुके 8, 16 चुके 64। x की वैल्यू क्या आ गई? 64 आ गई निकल कर। अब नोटबुक की संख्या तो कहीं से भी निकल आएगी ना। पूरी नोटबुक बताओ, कुल नोटबुक ये वाली यहां पर रख दो आप, 64 गुणा 64/8। तो 8 अठैया 64 हो जाएगा। 64 अट्ठे कितना होगा? 512 नोटबुक थी। बिल्कुल डिटेल मैनर में है आपके सामने सवाल। एक एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा। ठीक है, तो इन सवालों को भी छोड़कर मत आइएगा। जैसे ये सवाल आ गया डेसिमल का, क्वेश्चन नंबर 24, तो हमने किया था ना इस सवाल को, डेसिमल पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स वर्क है आपका, कमेंट बॉक्स होमवर्क है ये आपका, CBSW है। देखिएगा अगला है सवाल नंबर 25 आपके सामने ये रहा। फिर से क्या पूछा उसने आपसे? यूपी कांस्टेबल 18 में पूछा गया, योगफल कितना होगा? अंतर निकाला था अपन ने, गुणनफल निकाला है। अब इसका क्या करना है? जोड़ना है, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। ये भी आपका कमेंट बॉक्स होमवर्क है। ठीक है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? डेसिमल वाला सवाल है, एक के नीचे एक लिखेंगे, एड ऑन करेंगे, इसको भी आपको सॉल्व करना है। सेम नेचर के सवालों पर अपन थोड़ा सा समय को बचाएंगे, जिससे आपको कॉम्पैक्ट लगे, सेशन आपको स्ट्रांगली लगे। कहां तक पहुंच गए अपन लोग? सवाल नंबर 26 तक आ गए हैं ना। चलिए, तो सवाल नंबर 27 आपके सामने आने वाला है। देखिएगा अब आती है बात। फिर से अंतर पूछा है वैसे उसने आपसे। ट्वेंटी 27 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा? अंतर। योग करवा दिया आपको, अंतर आपको निकालना है। गुणनफल भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चलिए, तो ये कमेंट बॉक्स होमवर्क है आपका।
निम्नलिखित को हल करके बताना। ये देखो बार बार रिपीट हुए हैं, कांस्टेबल 2018 में, डेसिमल पर ही बेस्ड है ये भी सवाल आपका, ठीक है। नीचे दी गई भिन्नों में से, अब इसको हम जरूर चर्चा कर लेते हैं। अलग अगर कोई कैटेगरी लगेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ कंपाइल करने वाला हूं। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न, ठीक। देखिएगा, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/9 के बराबर नहीं है? कौन सी भिन्न 13/9 के बराबर नहीं है? तो आप 13 का मल्टीपल बना लीजिए सब में। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 13 और 4 गुणा 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57, ऐसा बना सकते हो। तो 13/19 के तो बराबर हो गई भाई, 3 से 3 कैंसिल, ये तो 13/19 ही बन जाएगा। बाय ऑप्शन ही किया करो ऐसे सवालों को सॉल्व। इसको देखो, 13 सत्ते 91, 19 सत्ते, ये भी बराबर है आपकी, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 13/19 के बराबर आ गई है, तो ये भी बराबर है भाई, ये भी हमारा। उसने बोला बराबर नहीं है, उसने क्या बोला है, बराबर नहीं है। इसको देखेंगे बाद में, पहले इधर आ जाओ। 13 से भाग लगाना है इसको, 13 एकम 13, 13 एकम 13, पूछें अगर 13 से भाग लगा के चेक कर लीजिए। 13 एकम 13 एक बार जाएगा, और कितना बचेगा 7, 13 6 78, 16 बार, ये भी आ जाएगा मेरे हिसाब से। 13 से फिर लगा दीजिए, 13 दूनी 26 2 बार, और कितना बचेगा 4, 13 दूनी 26 4, 44, तो गलत है, 208/304 कहाँ से बनेगा, 19 से बन रहा है क्या? 13 तो रहेगा, 19 से जाएगा फिर वो, 13/19 बनाना ना, 19 से भाग लगाओ नीचे वाले में, 19 से कम 19, 11 बचेंगे, और 104, 19 पंजे 95, 114, 6 बार जाएगा, तो 19 गुणा 16, ये भी बन जाएगा, 16 16 कैंसिल। तो अब आपको साफ साफ दिख गया ना कौन सा आंसर बनेगा। तो आप कहेंगे ये कभी नहीं बन पाएगा, ये मल्टीपल ही नहीं बनेगा 13 का, इस कारण से वो आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर में अगले की बात करता हूँ आप लोगों से, क्या है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करो। तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, तो 1.8 को डिवीजन लगाना है किससे, 1200 से। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे डेसिमल बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हटा देता हूँ, तो एक 0 आ जाएगी, बस भाग लगा दी, 6 दूनी 12, 2000 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 6 तिया 18, तो 3/2000 आ गया है। कितना आ गया, 3/2000 आ गया। अब लेकिन आपको डेसिमल में ही आंसर देना है, इस बात को ध्यान रखना, 3/2000 आ गया। तो अगर हम 3/देखो बोले तो 1.5 होता है, 1.5 में 3 0 और लगा दो, तो 5 1 0 0 ऐसा करके आंसर आ जाएगा, 4 डेसिमल बन जाएंगे। ऐसा देखो आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है बच्चों, ध्यान देना। इसी प्रकार से हल ने सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करो, वही है डेसिमल फ्रैक्शन को ही आपको क्या करना, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अच्छा, भाग वाला याद है क्या, क्या सिखाया था मैंने आपको, भाग वाला जब भी भाग आया करे तो आप पलटी मार दिया करो, 11/8 पलटी कर दो इसकी, 56/33, क्योंकि मुझे भाग पसंद नहीं है। तो देखो 11 तिया 33, 8 7 56, कितना आ रहा है 7/3, लेकिन वो मजे लेगा आपके, वो कहेगा ये फ्रिक्शन तो इम्प्रॉपर है ना, ऊपर वाला भाग बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो छोटा बनाओ इसको, 3 दूनी 6 और 1/3, तो ऐसा करके आपका आंसर डी निकल कर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या सभी को, एक एक बात आपको समझ में आ गई है सब लोगों को क्या? समीकरण का हल निकाले सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करो, तो वो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, आपको बस नीचे लिखकर एक दूसरे को जोड़ना ही होगा। सवाल 32 के बाद आ जाएंगे। सवाल नंबर 33 की अगर हम बात करें, 13/18 और 2/3 के बीच का क्या अंतर है, अंतर वाला है, अंतर वाला सवाल आया है, किया है आपने यूपी कांस्टेबल 2018 में, सारे सवाल बना दिए आपके, कंप्लीट पैकेज है। मेरा पर्सनल रिव्यू लेंगे ना आप लोग, इससे बेहतर अगर एक बच्चा बिल्कुल धैर्य के साथ रहकर इसकी तैयारी अगर कर ले तो इसी बार वो यूपी कांस्टेबल बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा। 18 देखो 18 लिख दिया, 18 तो है ही, तो 1 का गुणा कर दो, 18 तो बना ही है, लेकिन 3 को 18 बना है तो 3 18 करेंगे तो ऊपर 6 का 12 आ जाएगा, तो 1/18 आंसर आ जाएगा। अंतर कितना होगा, 1/18 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर आएगा। समीकरण को हल करने पर सबसे उपयुक्त विकल्प को चुन के बताना है आपको, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होने वाला है इसका आंसर करना है आपको। समीकरण को हल करने पर सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल। करते हैं सॉल्व, इसको करवा देते हैं आप लोगों को।
जैसे कि बात करें, सबको ऐड ऑन करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं कीजिएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो जरा, 9.87, ठीक है। इसी प्रकार से 6.54, इसी प्रकार से आगे 3.21, सबको ऐड कर दीजिए। 7 4 11 और एक 12, कैरी 1 आ गई आपकी। 8 है 9, 5 14, 2 16, कैरी फिर 1 आ गई। 10 16 3 19, 19.62 कहीं दिख रहा है आपको क्या? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या सभी? क्लियर हो गया सवाल आप लोगों को सारे के सारे? बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे बढ़ूँ, जैसे मैं पूछूं आपसे सवाल नंबर 35, देखो इसके बीच का अंतर क्या होगा। तो अभी इतने सारे सवाल हम लोगों ने किए हैं यूपी कॉन्स्टिट्यूशन 2018, तो अब बनने लग जाएंगे। तो सारा PYQ कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। इसके बीच का अंतर बताना, 4/5 का और 2/3 का अंतर बनाना है। एक तरीका तो यह हर को आप समान कर लो। हर को समान कैसे करोगे? इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 5 का कर दो, इसमें भी 5 का होगा, इसमें भी किसका होगा? 3 का। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा 12/15 और ये बन गया तुम्हारा 10/15। नीचे वाला अगर हर समान हो जाए तो अंतर निकालना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ से 12 और 10 का अंतर क्या आएगा? 2, और अपॉन में तो सबका सेम ही है, 2/15 अंतर आएगा। कितना आएगा इसका अंतर? 2/15 निकल कर आएगा, जो कि क्या बताएगा आपके ऑप्शन नंबर बी को कंप्लीट करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? तो फिर क्या है सवाल नंबर 36? क्या है सवाल नंबर 36? ये रहा आपका कि यूपी कांस्टेबल 2018 में फिर से पूछा गया सवाल है 36 वाला। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब बड़ी कैसे बताओगे आप? बताओ। 7/9, पहले अंतर चेक करो। 2 का अंतर है, 4 का है, अंतर से तो काम नहीं चल पाएगा। नम नहीं चल पाएगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको बेहतरीन तरीका लेकर चलना है। इसको आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं? बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी होगी? तो मैंने कहा था ना आप कैसे लिखना, आप लिखो 9/7। काम आपको बिल्कुल, जो इसलिए कहते हैं रट कर कभी नहीं जाना चाहिए। बच्चे रटते रहते हैं 10 दिन तक। एक बार अगर आप इसको सीख गए ना, तो आप ना कभी भी बड़े से बड़े एग्जाम का भी आप फ्रैक्शन निकाल कर रख दोगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवीजन, तो एक बार भाग तुरंत लग जाएगा। जैसे 1/7 एकम 7, 2 बचा 14, 6 बचा 60, 7 8 56, इधर पे लगाओ 11 एकम 11, 2 बचा 20, 11 एकम 11, 90 88 हो जाएगा। यहाँ पर लगाओगे आप डिवीजन तो क्या आएगा? 16 एकम 16, 3 बचा तो फिर एक ही बार जाएगा, 14 बचेगा, 140, 16 16 7 112, 16 8 128 हो जाएगा। यहाँ पर लगाइए 21 एकम 21, 4 बचेंगे तो 4 40 बन गए, नहीं जा रहा तो 21 दूनी 21 एकम 21, 19 बचेगा, 190, 2 नाम 18 और 1 9, 9 बार जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, लेकिन जल्दबाजी मत करना। ज़्यादा लोगों को टॉफ़ी बांटोगे, टॉफ़ी कम मिलेगी। ज़्यादा लोगों को टॉफ़ी बांटोगे, ज़्यादा लोग टॉफ़ी मांगेंगे तो टॉफ़ियाँ कम मिलेंगी। इसने पूछा है कौन सी बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है मतलब टॉफ़ी ज़्यादा चाहिए, टॉफ़ी ज़्यादा चाहिए, टॉफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगी। जब नीचे वाला मांगने वाले लोग कम होंगे तो मांगने वाले लोग कौन से कम है, देख के बताओ। देखो 1.8 और 1.8 लड़ाई तो यहाँ चल रही है सबसे बेहतरीन। तो असल में यहाँ मज़े ले लिया उसने आपको 1. इसको लगाना 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 9 90 98 88, 2 बचेगा फिर से 11 एकम 11 1.81। इसको देखें 16 एकम 16 3 30, 16 एकम 16 30 बचा, 16 एकम 16 14 140, 16 8 128, 12 बचेगा 120, 16 से 16 7 112। अब एक बात बताओ 1.181 या 1.187? बड़ा वाला बताना है तो बड़ा वाला कब आंसर आएगा? जब कम लोग टॉफ़ी मांग रहे होंगे। कम लोग टॉफ़ी कौन से मांग रहे हैं? ये 1.19 है, ये 1.18 है, तो आंसर आपका ये वाला बनेगा। और ये वाला आंसर कौन सा है? 11/13 वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 37 इसी प्रकार का है आपका। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है। एक्स का मान निकालना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तरीका मैंने बताया 2 और 3 5, 5 + x + 2, तो 7 + x करके आप काम कर सकते थे और बाकी को सबको ऐड ऑन कर देते आप लोग। तो 4 × 12 आ जाएगा, 6 3 और यहाँ से आएगा आपका 4। इधर पर चल रहा है 13 + का 5/12। उसको 13 को भी ले सकते थे आप, 7 + x और 13, 5/6 3 9 और 4
13, 13/12 और 5/12, 13 5/12, 13 उधर ले जाओ, 13 इधर लेकर आ रहा हूँ उसको, है ना। 13 में से 5 गए, 8/12 आ गया, उधर पे 13 में 7 जाएंगे तो 6 + 6 माइनस x हो जाएगा। फिर 6 इधर जाओ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, x उधर भेज दिया तो 6 माइनस का 2/3, 6 तिया 18, 18 में से 2 गए, 16/3, 16/3 मतलब 3 5 15। ऑप्शन नंबर डी क्या निकल कर आएगा, इसका राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखिए। तो भिन्न में कभी बदलना हो तो क्या कर दीजिएगा, 0.24 भिन्न में बदलो। भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और हर होना चाहिए, तो पॉइंट हटाइएगा, नीचे क्या लगा दो, 00, और उसको रोकने के लिए 1 लगा दो। छोटा करो, इसे छोटा करो, 12/50। बड़ी भिन्न नहीं बताना ना, छोटा करके बताना है, आंसर ए आ जाएगा आपका निकल कर। एंड द लास्ट वन, सवाल नंबर 39 की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 39 में भी क्या करोगे, 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.125। अब एक बात बताओ, इसकी एक डेसिमल से एक डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके पास 3 थी, 2 बची तो वो ऊपर चली जाएंगी। बस 125 से भाग लगाना है, 4 बार चला जाएगा भाग, 4 बार जाएगा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों का अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 3 समाप्त। विथ कॉन्सेप्ट, विथ एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, विथ PYQ सभी के साथ मैंने कंप्लीट कराया। मिलूंगा मैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारा रिवीजन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।